हेलो दोस्तों, अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। और यूपी टेट प्राइमरी लेवल और यूपी टेट जूनियर लेवल ये मैंने दोनों क्वालिफाई किए हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में। प्राइमरी में मेरे 115 अंक हैं और जूनियर में 111 अंक हैं और सीटेट भी क्वालिफाई कर चुके हैं। तो जिस तरीके से मैंने तैयारी की थी उसी तरीके से मैं आप लोगों की तैयारी करवाना चाहता हूँ और मैं यहाँ पे मदद के तौर पर अपना यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ, अभी जल्दी शुरू किया है। तो यूपी टेट प्राइमरी और यूपी टेट जूनियर में हिंदी एक विषय है और जिसमें एक टॉपिक है लेखक और रचनाएं। तो लेखक और रचनाओं पर अक्सर प्रश्न आते हैं यूपी टेट में और प्राइमरी जूनियर दोनों में आते हैं और हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं। और लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि लेखक और रचनाएं उनको याद करने के काम बड़ा मुश्किल है। तो मैंने इस मुश्किल काम को आसान बनाया है अपने ट्रिक के माध्यम से। तो आज हमारे लेखक का नाम है जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जयशंकर प्रसाद में शब्द आता है शंकर, तो शंकर का मतलब है शंकर भगवान। इसके ऊपर मैंने ट्रिक बनाई है। ट्रिक को देखते हैं, अभी सारी रचनाएं आपको एक चुटकियों में याद हो जाएंगी। शंकर भगवान ध्रुव के स्वामी हैं, शंकर भगवान गुप्त हैं, शंकर की पूजा करोगे तो खूब कमाओगे, पूजा नहीं करोगे तो कंगाल हो जाओगे और आंसू निकलेंगे झरने की तरह। शंकर भगवान शत्रु से आज़ाद हैं, तितली कानन में पालते हैं। तो जितना ये रेड कलर का अंडरलाइन है ये सब रचनाओं के नाम है। ध्रुव के स्वामी, तो ध्रुव के स्वामी का मतलब होता है ध्रुव स्वामी, ये इनकी रचना का नाम है। गुप्त, गुप्त से दो रचनाएं बनी है, चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त। खूब कमाओगे, कमाओगे, कमाओगे से रचना का नाम आता है कमायनी। कमायनी काफ़ी प्रसिद्ध रचना है जयशंकर प्रसाद की और खड़ी बोली का महाकाव्य कहा जाता है कमायनी को। और पूजा नहीं करोगे तो कंगाल हो जाओगे, कंगाल का मतलब है कंकाल, ये इनकी रचना का नाम है कंकाल। और आंसू निकलेंगे झरने की तरह, तो आंसू का मतलब आंसू है, इनकी रचना का नाम ही आंसू है। झरना, झरने का मतलब है झरना, इनकी रचना का नाम है। शंकर भगवान शत्रु से आज़ाद हैं, शत्रु से आज़ाद, इसका मतलब होता है आज़ाद शत्रु, ये इनकी रचना का नाम है। और ये नाटक है, काफ़ी प्रसिद्ध नाटक है और कई बार पूछा जा चुका है। और तितली कानन में पालते हैं, तितली का मतलब तितली है, ये जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है। कानन, कानन का मतलब होता है कानन कुसुम, ये इनकी रचना का नाम है। तो इस तरीके से देखिए, एक स्टोरी याद करना आसान होता है, तो इस तरीके से रचनाएं इनकी आसानी से याद हो जाती हैं। अब देखिए कुछ अन्य बिंदु हैं जो महत्वपूर्ण हैं। इरावती, इनका अधूरा उपन्यास है। तो इरावती किसका अधूरा उपन्यास है? जयशंकर प्रसाद का। जयशंकर प्रसाद को छायावादी युग का प्रवर्तक माना जाता है। जयशंकर प्रसाद ब्रज भाषा में कलाधर उपनाम से रचना करते थे। इसी तरीके से अन्य लेखक और उनकी रचनाएं मैं कवर करूंगा और जितना यूपी टेट का सिलेबस है वो मैं पूरा कवर करूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।